वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। मेडीजी के जॉब बॉक्स में आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस शॉर्ट सेशन में हम लोग गुजरात में एक वैकेंसी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। 355 नंबर ऑफ सीट्स रिलीज हुई है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसकी फीस क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डोमिसाइल क्या होना चाहिए, उसका पैटर्न क्या रहेगा, और लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन जो कि ओरिजिनली गुजरात के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में ओरिजिनली आए हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के हो, वो सब हम लोग देखेंगे। फाइन। और फिर उसके बाद में जो यूजफुल बुक्स हैं और फिर जो यूजफुल टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट। तो बच्चों, यहां पर अगर आप देखें, जैसे कि गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड GPSSB, इसमें आपके पास में जो वैकेंसी है दैट इज ऑफ एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर AAE क्लास 3। ओके, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 3 ये आपके पास में वैकेंसी है। फाइन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 355। फाइन। अब देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, वैकेंसी रिलीज हुई थी 2 मार्च को, 2 मार्च को वैकेंसी रिलीज हुई थी। और कौन कौन सी डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो देखो, 20 मार्च, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की, और 22 मार्च, 22 मार्च आपके पास में लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की। राइट। सो हियर यू कैन सी 20 मार्च, ये तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपके पास में है। फाइन। पेमेंट आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा टू पे ऑनलाइन ओनली। राइट। ठीक है। तो ऑफलाइन जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो वो आपके पास में जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे जैसे एग्जाम की लास्ट डेट पास में आती है तो बहुत सारे बच्चे जो सो रहे होते हैं वो जागते हैं, और जागने के बाद में वो लगातार फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई लोगों, पहले ही आप लोग जाग जाना, और जागने के बाद में अच्छे से आप लोग पहले से ही भर देना। अदरवाइज क्या होगा, लास्ट में अगर सर्वर क्रैश हुआ या कुछ और प्रॉब्लम हुआ या कुछ और हुआ, डेट एक्सटेंड नहीं हुई, तो आप लोग इस अच्छी सी वैकेंसी को मिस कर जाएंगे। फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि फीस इज ओनली 100 रुपीज। तो बहुत कम फीस है, कोई भी आपके पास में ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है। जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को एक्सटेंड करें, और एक्सटेंड करके अच्छे से पढ़ाई करें। और जो लोग थोड़ा सा टच में हैं वो भी बहुत अच्छे से देंगे, तो आपके पास में सिलेक्शन 100% आपका हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें। फाइन। और ये 100 रुपीज भी किन के लिए है, जो कि आपके जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं। बाकी अदरवाइज SC ST और अदर कैंडिडेट्स के लिए ये फीस आपके पास में 0 रुपीज है। फाइन। इससे बढ़िया क्या होगा यार। ओके। तो क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें BE एंड BTech दे आर नॉट एट ऑल एलिजिबल, सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। राइट। दिस इज फॉर ओनली डिप्लोमा इंजीनियर्स, नंबर 1। सेकंड, द कैंडिडेट शुड हैव सम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, और ऑफ कोर्स आप लोगों को आता भी है। ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी, और बोथ गुजराती की नॉलेज होना चाहिए या हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, दोनों के अगर रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। फाइन। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, BE एंड BTech आर नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है। तो इंजीनियर्स के लिए नहीं है, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए। फाइन। ओके। डोमिसाइल की अगर आप बात करें तो यहां पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। फाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ गुजरात वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, बाकी लोग एलिजिबल नहीं हैं। ऑफ कोर्स जो गुजरात वाले कैंडिडेट्स हैं, आगे जब मैं सिलेबस का इसका डिस्कशन करूंगा, पैटर्न का डिस्कशन करूंगा, तो उसमें आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि अदर देन गुजरात के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको गुजराती लैंग्वेज वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर उनमें दमखम है तो वो टेक्निकल एज वेल एज इंग्लिश इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक बार बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे तो यार कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फाइन। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज पर बात करेंगे तो मिनिमम मस्ट बी 18, मैक्सिमम मस्ट बी 34। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो आपके पास में अदर है, जैसे ओबीसी के लिए, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, जो भी आपके पास में होता है वो सारा एज रिलैक्सेशन आप लोगों के पास में एप्लीकेबल है। फाइन। ओके। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर आप लोग बात करेंगे तो देखें यार, टोटल 90 मिनट्स का आपके पास में एग्जामिनेशन होगा, 1.5 आवर्स। फाइन। और टेंटेटिव एग्जाम डेट इज व्हाट, 22 मई। 22 मई। तो आप समझ सकते हैं बहुत कम टाइम आपके पास में। राइट। लगभग 2.5 महीने का टाइम है, लेकिन जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत कम लेवल का है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। फाइन। तो टेंटेटिव एग्जाम जो डेट है वो आपके पास में 22 मई का है। फाइन। जो ड्यूरेशन है दैट इज नथिंग बट 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा आपके पास में। 4 आपके पास में सेक्शंस रहेंगे। यू विल बी हैविंग 4
सेक्शंस, फाइन। सेक्शन आप बोल सकते हैं या टोटल आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं जिसमें इसने डिवाइड किया है, ओके। फर्स्ट वन इज जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे मतलब जो है उनको कंफ्यूजन होगा कि किस टाइप की चीज आपको प्रिपेयर करनी है इसमें, फाइन। उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर है यार कि गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज जो गुजरात के स्टूडेंट्स उनको रहेगा, लेकिन मैंने आपको बताया ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और अगर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी निकाल लेंगे, फाइन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर सारे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल के अंदर वो पढ़ ही रहे हैं, फाइन। एंड टेक्निकल डोमेन, ये तो आपको आने आना चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं, फाइन। ये अब आपके पास में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल दिखाऊंगा तो उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस टाइप का है, फाइन। टोटल मार्क्स की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट सेक्शन के 35 है, सेकंड के 20 है, फिर आपके पास में थर्ड के 20 है और फोर्थ के टेक्निकल डोमेन के 75 है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो भी 75 प्लस 20 यानी कि आपके पास 95 मार्क्स आउट ऑफ 150 आप लोग स्कोर कर सकते हो। टोटल आपके पास में 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स का रहेगा और हर एक क्वेश्चन के ऊपर जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज -0.33, हर एक पर नेगेटिव मार्किंग -0.33 है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो मैंने जैसा कि बताया कि 150 में से 95 आपके पास में उन स्टूडेंट्स के लिए माना जा सकता है जो कि अदर देन गुजरात के हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आप लोगों को, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप लोग कर पाओगे, फाइन, ओके। यहां पर जो फर्स्ट और सेकंड है वो गुजराती मीडियम है, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड एंड फोर्थ आपके पास में वो आपके पास में इंग्लिश है, राइट। तो यहां पर चीजें सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज जो गुजरात के कैंडिडेट्स उनको होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सिंस दे आर 355 तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है, अगर आप कंपेयर करें तो इसलिए पूरा चांस है कि जो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें सेलेक्ट होंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अगर वैकेंसीज 20 आई होती, 25 होती, 30 होती, 40 होती तो अपन सोच सकते हैं कि उतने कैंडिडेट्स तो गुजरात से मिल जाएंगे, लेकिन टोटल 355 वैकेंसीज, उसमें भी बीई एंड बीटेक आर नॉट अलाउड, इंजीनियर्स आर नॉट अलाउड, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स है वही आपके पास में अलाउड है। तो इसका एडवांटेज ऑल ओवर इंडिया में जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग चाहें तो उठा सकते हैं, फाइन, ओके। तो अब देखते हैं, मैंने आपको जो बच्चों बताया था जैसा कि जनरल अवेयरनेस के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वाला पेपर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज ये रहेगा गुजराती में, लेकिन अभी इसका हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो एनीवेज पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। क्यों, इंग्लिश का सिलेबस सब लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होता है और जो गुजराती लैंग्वेज है उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होता है, फाइन। और जो टेक्निकल डोमेन है उसका भी सिलेबस जो डिप्लोमा के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है उसी टाइप का है, फाइन। लेकिन ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यार, दिस वन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, यहां पर भी सारे बच्चे मतलब जो है वो स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जिसको गुजराती से थोड़ा सा आइडिया है वो मतलब बस पढ़कर के आपको जो जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर टाइम एंड वर्क वाले या आपके पास फिगर्स वाले होते हैं या डायग्राम वाले होते हैं वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, फाइन। फिर ये देखो यार, यहां पर चीजें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ गुजरात, तो ये इस पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो गुजरात की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे, है ना, इंक्लाइंड टुवर्ड्स गुजरात। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड गुजरात, देन अगेन ज्योग्राफी, ये भी इंडिया एंड गुजरात, फाइन। अब ये स्पोर्ट्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वाला पार्ट में आप लोग मतलब अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हो, फाइन, ओके। ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पंचायती राज, फाइन। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गुजरात, फाइन। तो आप एक बात ये समझ लो कि अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो चीजें हम लोगों को नहीं आता होगा। चिंता मत करो, ये गुजरात के बच्चों को भी नहीं आता होगा। उतना क्यों नहीं आता होगा, क्योंकि टेक्निकल डोमेन है भाई उन लोगों का, सो दे विल बी गोइंग देयर फॉर टेक्निकल डोमेन ओनली। मतलब उन लोगों ने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से कोई पढ़ाई करके लाइक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रखी है या गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रही है जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा आता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप मान सकते हो कि जितनी प्रॉब्लम आपको है लगभग उतनी है, उससे थोड़ी कम ही गुजरात के स्टूडेंट्स को होगी, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम होगी, फाइन। इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ये चीजें आप खुद बताओ यार, जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो बेचारा अपना डिप्लोमा ही पूरा जो कर रहे हैं वो एफर्ट्स डाल करके उनको करना होता है, खूब मेहनत करनी होती है टेक्निकल में। तो ये सब चीजें सब लोगों के लिए टफ है एंड सिर्फ 2.5 महीने का टाइम है, ओनली 2.5 मंथ्स आर अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे मेहनत करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्शन पर जाएंगे। अब देखो कहां पर आप लोग स्कोर कर सकते हो, जनरल साइंस।
अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार अब इसमें भी गुजरात वाले कैंडिडेट्स को ही मतलब जो है वो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली एनवायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो सेल फोन्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, जो 5G 4G व्हाटएवर, तो इनके ऊपर ये आपके पास में फाइन। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स ऑफ रीजनल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये दिखने में आप देख सकते हो कि सिलेबस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील होगा आप लोगों को कि एडवांटेज जो है गुजरात वालों को बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो इसमें कैंडिडेट थोड़े भी सिंसियर हैं अदर स्टेट्स के, वो बहुत अच्छा एफर्ट डाल करके बहुत अच्छे मार्क्स ले करके आ सकते हैं, फाइन, ओके। अब मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे सपने में आया है कि मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर दिखा रहा हूँ जो कि गुजरात में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर हुए थे, या गुजरात के ही दूसरे इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरे इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस किए हुए थे। तो उन क्वेश्चंस ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और वो ओरिजिनल क्वेश्चन जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, जो भी आपके पास में ये पेपर्स हैं तो ये जो लिंक्स वगैरह हैं या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से वो कर सकते हो। और मेडिजी का जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह आप लोग उसको ज्वाइन कर लें ताकि इस टाइप के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे, फाइन, ओके बच्चों। देखो यार, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये यहाँ पर अब देखो यार, मतलब एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दे आर नथिंग बट द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फाइन। तो अभी मैं सोल्व नहीं करवा रहा, मैं बस इसको वैसे ही ले रहा हूँ, फाइन, ओके। सेम वे के अंदर मतलब डायरेक्ट अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। ये एकदम थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, फाइन। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी सोच रहे हैं वो पॉज करके पढ़ सकते हैं यार क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं हट जाता हूँ इधर, पॉज करके पढ़ लेना, आपको लग जाएगा बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन, फाइन, ओके। सिमिलरली अगेन है वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली इसमें आप लोग बात करोगे तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ये आप देखोगे एज इट इज वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, 2.5 महीने का टाइम है, मेहनत करोगे निकाल लोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना, ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुजरात के अंदर आपके पास में एग्जामिनेशन है, तो गुजराती के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो ओरिजिनल पेपर्स में से, इंग्लिश के भी लिए हैं, फाइन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी लिए हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अब देखो यार, इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये संधि लिखा हुआ है, इतना आइडिया होना चाहिए। अब इतना भी आइडिया नहीं है तो आप फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फाइन, ओके। सेम वे के अंदर ये भी मतलब आपके पास में कुछ कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया रहेगा तो बेटर है, फाइन, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो यार, ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ये ओरिजिनल में से मैंने लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये मतलब किसी ने बच्चे ने टिक भी किया हुआ था एंड ऑल वट एवर। तो सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेट, सिमिलरली यहां पर आप देखोगे तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी आपके पास में आया हुआ था, फाइन। सेम वे में यहां पर अभी एक साइंटिफिक रिएक्शन है यार, कि मीथेन जो है वो अगर वाटर के साथ में निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आपके पास में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या क्या होंगे। तो अब आप ये बोलोगे कि ये तो सर देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये गुजरात में है, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स वाई क्या है, यही तो मीनिंग होगा। अब अगर आता होगा तो आप लोग कर दोगे, नहीं आता होगा तो नहीं करोगे। तो जैसा कि मैंने बोला ना, वो एकदम जस्टिफाइड है, आप लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रखेंगे, राइट, ओके। सेम वे के अंदर यहां पर आप देखोगे तो ये भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, फाइन, ये भी आपके पास में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, फाइन। अभी एंटोनिम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल यहां पर आपके पास में मतलब आप लोगों को देखना है, राइट, मतलब ऑल ओवर इंडिया ये तो सेंट्रीफ्यूगल जो है अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में ही है, फाइन, ओके। अब देखो यार, यहां पर मतलब जो है ये क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस, नॉट कंप्यूटर साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, छोटा सा पार्ट, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये डिस्कशन कर रहा है कि कंप्यूटर के अंदर या वेब पेज में किसका फंक्शन किस रिलेटेड है, तो ये F3 F5, अब जिनको आइडिया है, फाइन। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को डीप में कोई गुजरात वाला बच्चा होगा तो भी उसको उतना नहीं आता होगा ना, जब तक उसके सिलेबस का पार्ट ना रहा हो, फाइन। तो इसलिए आप लोगों को कोई चिंता की बात नहीं, आप लोग अच्छे से करें, फाइन, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अल्टीमेटली 2.5 महीने का टाइम आपके पास में प्रिपेयर करना है, ठीक है। चाहे आप गुजरात के हैं, चाहे आप अदर स्टेट्स के हैं, तो किस तरह से प्रिपेयर करें, तो उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो देखो बच्चों, इस 2.5 महीने के टाइम में कोई भी पर्टिकुलर क्लासेस पॉसिबल नहीं है, ओके। तो आप लोग फिर किन चीजों की तरफ जा सकते हैं, आप 2 चीजों की तरफ जा सकते हैं। एक तो ये कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है।
उसमें किस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्या गेट के एग्जाम की प्रैक्टिस करें, क्या ईएस के एग्जाम की प्रैक्टिस करें, नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, नंबर फर्स्ट। और फिर जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है उसको जज करने के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, हाउ टू जज। तो वो हम लोग फिर अभी देखेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी और किस तरह से आप लोग प्रोसीड करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइन, सो आई विल बी डिस्कसिंग हियर यूजफुल बुक्स एंड द टेस्ट सीरीज। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपके पास में मतलब जो है वो यूजफुल रहेगी और आपके पास में कौन कौन सी जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, अगर आप लोग बुक्स की बात करेंगे तो मैंने जैसा कि बताया टाइम आपके पास में कम है तो मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स आप इसमें एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई, इस एसएससी जेई का जो पेपर 1 का मेड इजी का आपके पास में टोटली सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो आते हैं, उस लेवल को आप लोग टच करो। गेट की बुक्स नहीं करनी है, ईएसी की बुक्स नहीं करनी है, एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव वाले आप लोगों को पूरा अच्छे से करना है, राइट। ओके, तो एक तो आप लोगों के पास में जो अवेलेबल है वो एसएससी जूनियर इंजीनियर आपके पास में 2007 टू 2021 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स ओरिजिनल, दैट टू कंप्लीटली सॉल्व्ड, ये आपके पास में अवेलेबल है। फटाफट से इस बुक को आप परचेज करो और परचेज करने के बाद में फास्ट वे के अंदर डेली बेसिस के ऊपर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन एज अ टेस्ट पेपर आप लोग लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का हो जाएगा टेक्निकल तैयार। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इतना वाला पार्ट आप लोगों के लिए इनफ है। ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेड इजी का पोस्टल कोर्सेज भी आते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए, आप उसको भी परचेज कर सकते हो, लेकिन टाइम कम है। तो जिन बच्चों ने एक बार गो थ्रू कर रखा है तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर्स दें, लेकिन बहुत थोरोली पढ़ना है तो एसएससी जेई का पैकेज भी आता है, आप लोग उसको भी ले सकते हो। फाइन, ओके, दैट इज वन ऑफ द थिंग। फिर सेकंड, सिविल के अंदर अब देखो इसमें वन लाइनर ज्यादा आपके पास में आएंगे, तो हैंडबुक आपके पास में है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की उस हैंडबुक को भी आप लोग ले सकते हो। फाइन, ये तो आपके पास मस्ट है, दिस इज मस्ट, ये तो लेना ही लेना है। ओरिजिनल पेपर्स ऑफ एसएससी जूनियर इंजीनियर सॉल्व्ड, ये आपको लेना ही लेना है। अदर पब्लिकेशन को आप चेक करोगे, बहुत सारी एरर्स रहेंगी, आप जाओ जाकर के कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी एरर्स रहेगी, गलत सॉल्यूशंस रहेंगे। मेडिजी वाला आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, लेवल आपको दिखेगा। ओके फाइन, इसको अगर आपको लगे कि आपको और डिटेल में पढ़ना है आप हैंडबुक को ले सकते हो। फाइन, फिर सेम वे में एक और पार्ट आपके पास में क्या था, इंग्लिश का, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप जनरल इंग्लिश की जो मेडिजी की बुक्स हैं उसको, जो गेट के लिए और पीएसयूज के लिए, ठीक है, तो पीएसयूज में मतलब जो इस टाइप के एग्जामिनेशन हैं वो सारे, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो गुजरात के हो, तमिलनाडु के हो, तो बहुत सारे आपके पास में मतलब जो क्वेश्चन उसमें हैं तो वो आपके पास में मिल जाएंगे आप लोगों को, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए एडवांटेज वाली रहेगी। फाइन, तो ये आपके पास में, फाइन, ओके। तो यहां पर तो आप लोग इन चीजों से तो आप पढ़ाई करोगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, टाइम लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद में जो हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन आप लोग देखोगे और देख करके आप लोग आगे फर्दर प्रोसीड करोगे। ठीक है, लेकिन अब आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है उसको जज करना है, तो उसको जज करने के लिए ऑफकोर्स टेस्ट सीरीज चाहिए। भाई किताब पढ़ते रहोगे ऐसे, उससे तो जज नहीं होगा ना, तो आप लोगों को मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा। ओके जी, तो आप चेक कैसे करें, तो चेक ऐसे करें, आप लोग के मेड इजी का आपके पास में अवेलेबल है एसएससी जूनियर इंजीनियर का टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो एसएससी जेई का 2021 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मेड इजी का। ठीक है, आप उसको परचेज कर लो, तो 2.5 महीने आप लोग आराम से खूब जम करके पढ़ाई करो और टेस्ट देते रहो। ठीक है, एक प्लान बना लो, हर वीक में मेरे को एक टेस्ट देना है या हर वीक में 2 टेस्ट देने। फाइन, और आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर आपको इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे बच्चे डिमांड करेंगे, तो इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी का भी सेशन एक डिटेल में ले लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने दिन में करना चाहिए, कौन सा कितने दिन में करना चाहिए, और भी एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं। तो आप लोग जो भी मेडिसिन से चाहते हैं कि और किन किन एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन हो, किन किन चीजों की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन हो, तो आप लोग नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली कमेंट कर दें। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट चीजों को कवर करते हुए, हाईएस्ट चीजों को, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन को लेते हुए ये सारे जो वीडियोस है वो मेडिसिन की तरफ से बनते हैं। फाइन, तो देखो यार, टोटल इसमें 24 टेस्ट हैं, यू आर हैविंग टोटल 24 टेस्ट, उसमें 2400 क्वेश्चंस यू विल बी हैविंग। आप समझ पा रहे हो बच्चों, 2.5 महीने में अगर 2400 क्वेश्चन आप करोगे तो आप समझ रहे हो एक महीने में 1000 अराउंड 1000 क्वेश्चन इन 1 मंथ। तो आप ये समझ लो कि लगभग डेली बेसिस पर आप
30 to 35 क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग, तो अगर इतना अटेम्प्ट एक बच्चा करेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो एग्जामिनेशन है वो कहां से आएगा, इन्हीं में से तो आएगा, और कहां से आएगा। फाइन, तो इसलिए अच्छे से कर लो। तो एक तो 2400 आपके पास में क्वेश्चन है, फाइन, और आपके पास में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस आपके पास में कवर्ड है, फाइन। तो अब देखो गुजराती वाला पार्ट बस इसमें कवर्ड नहीं होगा, बाकी वाला पार्ट आपके पास में जो टेक्निकल डोमेन वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, और जो साइंस वाला पार्ट है, और जो रीजनिंग टाइप का पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, फाइन। और हर एक डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपके पास में अवेलेबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज ये होता है कि क्वेश्चंस गलत होते हैं या कुछ और होता है या सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर हर चीज आपके पास में, तो ये फाइन, तो आप इसको लेकर के आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, फाइन, तो उन सब चीजों की जो लिंक्स हैं वो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। किन किन चीजों के लिंक्स, ये जो आपके पास में एसएससी जेई का ये जो मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज, इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपके पास में अवेलेबल है, फाइन। ये और ये जो 3 बुक्स मैंने बताई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसको परचेज करने का लिंक भी आपके पास अवेलेबल है। और ये सारी आपके पास इंग्लिश वाली बुक भी इंपॉर्टेंट है, फाइन, और ये आप अगर लेना चाहो, आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है, तो आप इसको भी ले सकते हो। अदरवाइज ये दोनों तो आपके लिए है, ठीक है, इसमें से ये तो मस्ट है, फाइन, ओके। तो ये सारे लिंक्स आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का लिंक भी आपके पास अवेलेबल है, फाइन। और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए गुजरात के वेरियस टेक्निकल एग्जामिनेशन जो हुए हैं सिविल के, उनको चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर वाला हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर वाला, उनको कलेक्ट करके वो भी मैं करवा दूं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मेड इजी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से कमेंट करें कि आप और क्या क्या एडिशनल सपोर्ट चाहते हैं मेड इजी की तरफ से, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करना है और सिलेक्शन निकालना है। ओके ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छे से मेहनत करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, और बहुत अच्छे से चीजों को करो ताकि एक्चुअल में सिलेक्शन में कन्वर्जन हो। जो भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज चाहिए आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली विल बी रिप्लाइंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।